हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि तुलसी जी ने विष्णु जी को श्राप क्यों दिया था और बाद में उन दोनों का विवाह कैसे हुआ? आज मैं आपको इस कहानी में यही बताने वाली हूँ। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद लगभग सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। 4 महीने के बाद जब विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं तब फिर से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। विष्णु जी के योग निद्रा से जागते ही उनका तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय है। तो आइए जानते हैं तुलसी और शालिग्राम के विवाह के पीछे की पूरी कहानी को। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नामक राक्षस से कर दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त के साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थी। इसी वजह से जलंधर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान शिव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। महादेव के अलावा तमाम देवताओं ने जलंधर का नाश करने का पूरा प्रयत्न किया, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद सभी देवों ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने तब जलंधर का भेष धारण करके पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता को नष्ट कर दिया। वृंदा की पवित्रता समाप्त होते ही जलंधर की ताकत खत्म हो गई और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर यानी कि शालिग्राम पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि वो भी एक दिन अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि राम के अवतार में भगवान माता सीता से अलग हो जाते हैं। ये वृंदा के श्राप के कारण ही हुआ था। भगवान को पत्थर का होता देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया था। तब माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की और इसके बाद वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से कार्तिक मास में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। तुलसी को धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व दिया जाता है। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, हवन, पूजन, साधना और उपासना आदि में होता है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल पवित्र भोग, प्रसाद आदि में भी किया जाता है। भगवान के चरणामृत में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आगे की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू।